दया एक दैवी गुण है जिसको सभी धर्मों ने महान कहा है। दया के बिना कोई धर्म नहीं रहता। परम संत तुलसीदास जी ने इसी तथ्य को व्यक्त करते हुए कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही अपने आप में सबसे बड़ा धर्म, जिसका आचरण करने से मनुष्य का आत्म विकास होता है। समस्त हिंसा, द्वेष, वैर, विरोध की भीषण लपटे दया का स्पर्श मात्र पाते ही शांत हो जाती। दया परमात्मा का निजी गुण है, इसीलिए भक्त और संत ईश्वर को दया सिंधु कहते हैं। परमात्मा का ये दिव्य गुण जब सज्जनों के माध्यम से धरती पर अमृत बन करके बरसता है तो उससे सभी का भला होता है। प्यारे सज्जनों, दया एक दैवी गुण है। इसका आचरण करने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। दयालु हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही दया रूप है। दयालु हृदय में ही उसका निवास होता है। दया के आचरण से मनुष्य में अन्य दैवी गुण स्वतः ही पैदा होने लगते हैं। दया की शक्ति अपार होती है। सेना और शस्त्र बल से किसी राज्य पर अस्थायी विजय मिलती है, किंतु दया से स्थायी और अलौकिक विजय प्राप्त होती है। दयालु व्यक्ति मनुष्यों को ही नहीं, अन्य प्राणियों को भी जीत लेता है। प्यारे सज्जनों, दया का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही दया का कभी प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें प्रदर्शन के लिए नहीं होती। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा को दयालु और दानवीन कहलाने का बड़ा शौक था। दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने की उसकी ललक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो प्रतिदिन यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई न कोई अनोखा कार्य किया करता था। एक दिन राजा नगर की सैर को जा रहा था, तभी वहाँ से एक बहेलिया बंद पिंजड़े में पक्षियों को लेकर के जा रहा था। राजा ने उस बहेलिये को अपने पास बुलाया और सभी पक्षियों का मूल्य पूछा। बहेलिये ने मूल्य बताया तो राजा ने सभी पक्षियों को खरीद लिया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी ये दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी सराहना की। इससे राजा बहुत खुश हुआ। अब वो बहेलिया प्रतिदिन उसी समय वहाँ से गुजरने लगा जब राजा नगर की सैर करने के लिए जाता था। प्रशंसा का गुलाम राजा भी प्रतिदिन उसी बहेलिये से पक्षी खरीद लेता और फिर उन्हें उड़ा देता। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। आत्म प्रशंसा और यश कामना के आनंद में डूबा राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पाया। इसी बीच एक विद्वान संत का उस राज्य में आगमन हुआ। जब उसके सामने राजा ने ये मूर्खता किया तो वो बहुत दुखी हुए। महात्मा जी ने राजा को समझाया कि हे राजन, आपको मालूम भी है आपकी झूठी यश कामनाएं निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ रही है। बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलियों पैदा हो गए हैं। ये लालची बहेलिये प्रातःकाल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं दिन भर कितने पक्षियों को परेशान करते होंगे। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते होंगे। यदि आप इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को महात्मा की बात समझ में आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा जी के सामने पश्चाताप किया और यश कामना की आकांक्षा छोड़ करके वास्तविक दया धर्म के पालन की रीत अपनाई। दूसरे ही दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डलवा दिया और पूरे राज्य में पक्षियों के वध पर उसने सख्त नियम ऐलान करवा दिया। प्यारे सज्जनों, हमें कभी भी दयालुता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वास्तव में प्रदर्शन यश की कामना से किया जाता है, जबकि दया धर्म का पालन आत्म प्रेरणा से होता है। इसीलिए गोस्वामी
तुलसीदास जी ने भी कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। पाप का मूल अभिमान होता है, यश कामना अर्थात अहंकार की पुष्टि। यही पाप तो राजा कर रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया को तब तक न छोड़ो जब तक घट में प्राण है। वस्तुतः दया मनुष्य में एक ऐसा दैवी गुण है, क्रोध ईर्ष्या द्वेष हिंसा जैसे पातक क्षण भर में शांत हो जाते हैं। दया से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में ही परमात्मा का निवास होता है। दया से मनुष्य का आत्म विकास होता है। दयालु व्यक्ति हमेशा संतोषी होता, पर संतोषी सदा सुखी वाली व्यक्ति तो आपने सुनी ही होगी। दया से करुणा की उत्पत्ति होती है और जहाँ करुणा का झरना झरता है वहाँ करुणा निधान विराजमान होते। इसी करुणा से मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य होता जो उसे दीन दुखियों का मसीहा बना देती। दया से ही प्रेम, आत्मीयता और ममता जैसे कोमल मनोभावों का जन्म होता। यदि हर अपराधी और आतंकवादी के हृदय में दया का बीज बोया जा सके तो उसे एक अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ दया होती है वहाँ अन्य सद्गुण तो स्वतः ही चले आते। इसलिए कहा गया है कि दया धर्म का मूल है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर हर श्वास दे करके हम पर दया कर रहा है। यदि हम जिंदा हैं तो ईश्वर की रहमत से ही जिंदा है। अतः हमें ईश्वर के इस महान गुण को धारण करना चाहिए और दयालु बनना चाहिए। दयालु बनने का मतलब है जैसे भी बन पड़े किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। मेरी दृष्टि में किसी को पैसा देने से बेहतर है उसे आप पैसा बनाने का तरीका बता दें, या आपका अपना कोई व्यवसाय हो तो उसे काम करके पैसा बनाने का अवसर प्रदान करें। इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता। जरूरत केवल आप में सोई हुई करुणा को जगाने की। अभी गर्मी का मौसम आने वाला, पशु पक्षी पानी की तलाश में भटकते फिरेंगे। आप चाहें तो अपने घर के सामने, अपने घर की छत पर कोई पानी का पात्र रख करके उन निरीह प्राणियों की सेवा कर सकते हैं।